हेलो गाइस, दिस इज स्टूडेंट लाइफ कंप्यूटर एजुकेशन। हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक बेहतरीन क्लास। अगर आप भी किसी जॉब में हैं या आप जॉब की तलाश में हैं और एक्सेल सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और आज हम आपको सिखाएंगे बेसिक एक्सेल से लेकर एडवांस एक्सेल के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट लाइफ कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट चलता है, जो कि 2012 से चल रहा है। इसमें हम काफ़ी सारी सीट जो है स्टूडेंट को बनाने के लिए देते हैं, और ये वीडियो स्पेशली हमारे स्टूडेंट के लिए जो हमारी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो उनको एक्सेल में काफ़ी प्रॉब्लम्स ना आए, जिसका हम सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहे हैं। तो आइए बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट मार्क्स की। जैसा कि आपके सामने एक सीट दिख रही है, ये काफ़ी अलाइनमेंट तरीके से बनाई हुई एक सीट है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को यूज करके बनाया गया है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं एक्सेल, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारे कॉलम बने हुए हैं जो कि आपस में मर्ज हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे साइड में पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया गया है। जैसा कि जब हमें कोई एक यहाँ पर हेडिंग लिखनी होती है तो सबसे पहले हम यहाँ कर्सर रखते हैं। अब नॉर्मली जब आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे होते हैं तो वहां पर कर्सर आपको इस तरीके से ब्लिंक होता हुआ दिखता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्लिक करने पर इस तरीके से जो सेल होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो ये जो ABCDEF जो लिखा हुआ है, इनको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम बोलते हैं। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इनको हम रो बोलते हैं। जब एक कॉलम किसी रो को क्रॉस करता है तो हमारा एक सेल तैयार होता है। तो इस तरीके से जो हमारा वर्टिकली है वो कॉलम है और जो हॉरिजेंटली है वो रो है। तो यहाँ पर मान लीजिए इस सेल के अंदर हमें कोई नेम या कोई हेडिंग हमें लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम, तो आप लोग ध्यान दें कि ये जो स्टूडेंट नेम है ये थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि जैसे एल और एम के बीच में आप देखेंगे तो इस तरीके का एक 2 एरो में बन के एक निशान आएगा। तो हम यहाँ पे बटन को प्रेस करेंगे और उसको थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो जो पूरा नेम है वो हमारा एक कॉलम के अंदर फिट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ भी इसका जो नेम्स वगैरह हैं वो हम इसमें लिख सकते हैं। बाई चांस ऐसे ही हमें आगे भी कुछ करना है तो हम यहाँ आगे भी सेम तरीके से कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं, और अपने कॉलम को यहाँ पर 2 एरो बनकर आते हैं तो इससे हम बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। अब अगर कभी मान के चलिए यहाँ पर हमने लिखा टोटल फी, मान लो किसी स्टूडेंट की फी यहाँ पे हमने लिख दी है 1000। अब हमारा जो हेडिंग है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे नंबर हमें बहुत ही छोटा लिखना है। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, होम टैब के अंदर ऑप्शन होता है ब्रेप टेक्स्ट। ब्रेप टेक्स्ट हम जैसे ही करेंगे और इस कॉलम को फिर हम जब छोटा करेंगे तो ये इस रो की यहाँ पर हम हाइट बढ़ाएंगे, तो ये जो हमारा टेक्स्ट है ये अप एंड डाउन पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेप टेक्स्ट करना। मतलब किसी भी अक्षर को हम ऊपर नीचे लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ब्रेप टेक्स्ट। अब इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी कॉलम को साथ में जोड़कर यहाँ पर स्टूडेंट मार्क लिखा गया है। तो ऐसे ही अगर मान लो कि हमें स्टूडेंट नेम, टोटल और भी में ऐसे कुछ कॉलम्स को आपस में जोड़ना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं ये सभी कॉलम आपस में जुड़ जाएंगे और हम यहाँ पर कोई भी हेडिंग हम जो है यहाँ पे लिख पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है। अब ये जो मार्क लिखा है इसको अगर हमें बड़ा करना है तो यहाँ से हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। इसमें अगर हमें इसके बैकग्राउंड में कलर करना है तो होम टैब में ही एक ऑप्शन होता है फॉन्ट के अंदर फिल कलर, तो यहाँ से हम इसमें बैकग्राउंड दे सकते हैं। अब इतनी सी सीट के अंदर हमें अगर बॉर्डर लगाना है तो इस ऑप्शन से हम
बॉर्डर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि हमारी सीट जो है बनकर तैयार हो गई है। अब अगर हम चाहते हैं कि एन, ओ, पी और क्यू ये चार कॉलमों को हम एक साथ बड़ा कर दें या छोटा कर लें, तो एन, ओ, पी, क्यू को हमने इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया है। और सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके के टू एरो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। बटन दबा के लेफ्ट साइड का आप थोड़ा सा खिसकाओगे तो चारों कॉलम की जो विड्थ है वो एक साथ बढ़ जाएगी। और अब हम चाहते हैं कि इन चारों कॉलम की जो विड्थ है वो एक साथ कम हो जाए, तो हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे कि यहाँ पर टू एरो बनेंगे, बटन दबा के हम विड्थ को कम करेंगे तो ये एक साथ विड्थ हमारी कम हो जाएगी। तो ये जो टिप्स है इससे आप इजीली किसी भी सीट का विड्थ बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब मान लीजिए हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देके यहाँ समझाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रैंडमली एक हमने यहाँ पे हेडिंग लिख दी है फीस और कॉलम को हमने बड़ा कर दिया है। फिर यहाँ हमने लिखा है टोटल, इसको भी हमने काफ़ी बड़ा कर दिया है। और स्टूडेंट नेम को भी बड़ा कर दिया है, इसको भी बड़ा कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो कॉलम्स हैं ये काफ़ी बड़े साइज में हमने कर दिए। अब इन कॉलम को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इन कॉलम की जो विड्थ है वो मैं एक बार में उतनी करनी है जितना इनका टेक्स्ट का लेंथ है। तो यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन में और यहाँ पर हम करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जितनी इनकी लेंथ है ये उन्हीं के अकॉर्डिंगली कॉलम को छोटा कर देगा। मतलब कोई भी डेटा आपके पास ऐसा है जिसका साइज ज़्यादा बड़ा है तो आप सेलेक्ट करके इसको ऑटो विड्थ इसकी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक सी इसमें ट्रेनिंग थी जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि हमें कैसे कॉलम की हेडिंग्स को बड़ा करना होता है, छोटा करना होता है, मर्ज करना होता है, अक्षरों को ऊपर नीचे करना होता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो एक सीट को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। वैसे तो अगर एक्सेल के आप फंक्शंस को जानने के लिए बैठेंगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ें बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम अगर चाहें तो इनको आप अगर एक बार में सभी को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एल से लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो एल से लेके क्यू तक ये पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। और हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे कॉलम डिलीट हो जाएंगे, जैसा कि आपके सामने पूरा खाली हो गया है। अब हम यहाँ बात करेंगे जो ये मार्कशीट आपके सामने दी हुई है कि इसमें नंबरों को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे हम जोड़ेंगे। तो नंबरों को जोड़ने का जो सबसे सरल तरीका है, सबसे पहला वो कुछ इस प्रकार है कि ये हमारे सामने सीट दी गई है। इस सीट में आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ लिखा है आरती। हिंदी में आरती के 50 नंबर हैं, इंग्लिश में 60 हैं, मैथ में 75 हैं, हिस्ट्री में 84 हैं। इस तरीके से इसके नंबर जो हैं दिए गए हैं। अब हम चाहते हैं कि टोटल मार्क्स 1 में हम आरती के सभी नंबरों को ऐड करें। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आरती के जो नंबर हैं 50 हिंदी के, ये कौन से कॉलम में लिखे हुए हैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें किसी भी फॉर्मूले को लगाने से पहले ये देखना है कि हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ पर लिखी है। तो सी वाले कॉलम में और 5 नंबर की रो में ये 50 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें इक्वल का साइन लगाना है। अब हमें लिखना है C5। तो इस तरीके से हमारा जो हिंदी के मार्क्स हैं आरती के ये सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर हम नॉर्मली यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे D5 प्लस E5 प्लस F5 प्लस F के बाद यहाँ पे G5 और प्लस यहाँ पर H5। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे C5, D5, E5, F5, G5 और H5 जो नंबर दिए हमारे वो C से लेकर H तक दिए हैं। तो हमने यहाँ C5, D5 से लेकर H5 तक लिख दिया और नॉर्मली हमें एंटर प्रेस करना है, हमारे जो मार्क्स हैं वो जुड़कर आ जाएंगे। अगर आप एक्सेल में पहली बार
सम का फॉर्मूला देख रहे हैं या लगा रहे हैं तो कमेंट में एक्सेल जरूर करते जाएं। इसके बाद टोटल मार्क्स 2, इसमें हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे जिस मेथड से आप इन नंबरों को जोड़ पाएंगे। तो दूसरा मेथड हमारा है इक्वल का साइन हमें हमेशा लगाना है, इक्वल। यहां पर हम सम फंक्शन का यूज करेंगे, सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहां पे और यहां हम लिखेंगे C5। C5 से हमारी जो सेल एड्रेस है वो स्टार्ट हो रहा है, नहीं नंबर हमारे C5 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये नंबर हमें कहां तक जोड़ने हैं, H5 तक। तो यहाँ पे हम कॉलन लगा देंगे और लिख देंगे H5 और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे, यानी कि C5 से लेकर के हमें कहां तक जोड़ना है, H5 तक। और हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये नंबर हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारे ये नंबर यहाँ पे सही तो जुड़े हैं, अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक प्लस का साइन बना होगा, इसको आप प्रेस करके ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये फॉर्मूला आने लगे। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप प्रेस करेंगे इस मतलब प्लस के बटन को आप यहाँ से नीचे की साइड ड्रैग कर देंगे, पुल कर देंगे तो ये फॉर्मूला पूरे पर अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो जहां तक हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं वहां तक हमें इसको ड्रैग करना होता है इस तरीके से और ये यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से आप सीट बना के नंबरों को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी सीट 1 का वीडियो है, इसी तरीके से वीडियो में बने रहें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीट नंबर 2। ये हमने यहां पर जो सीट बनाई हुई है ये इंटरेस्टमेंट की सीट है। इंटरेस्टमेंट का मतलब यहां पर क्या है कि जैसे मान लो एक कैंडिडेट है रानी, इसको हमने यहां पर 5,000 रुपए जो दिए हैं वो यहां पे मान लीजिए हमने 22 मंथ के लिए 10% का मंथली इंटरेस्ट पर हमने इसको ये पैसा दिया हुआ है। तो हम यहां पर निकालेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट। तो यहां पर इक्वल का साइन लगाएंगे। इस वर्कशीट के अंदर आप सीखेंगे कि कैसे हम संख्याओं में मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे C5, क्योंकि ये जो रानी को जो अमाउंट दिया गया है वो C5 में लिखा हुआ है। तो C5 कीबोर्ड में हमें इंटू का साइन मिल जाएगा, इस तरीके से लास्ट में इंटू का साइन होता है। तो यहाँ पे इंटू आप प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे D5 इंटू, अब जो हमारा परसेंटेज है वो लिखा हुआ है E5 में, तो हम यहाँ E5 टाइप करेंगे। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि 5,000 रुपए 22 मंथ के लिए 10% पर जो दिए हैं उसका टोटल 11,000 रुपए यहाँ पे निकल के आएगा। अब टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल जो अमाउंट हमने इंटरेस्ट पर दिया है 5,000 उसका एड्रेस लिख देंगे हम यहाँ पे C5, फिर यहाँ इंटू, अब हम यहाँ पर लिखेंगे F5 और एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर हमने इंटू कर दिया है, हमें यहाँ पे प्लस करना है तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। तो जो हमने अमाउंट दिया है 5,000 और जो 11,000 रुपए इंटरेस्ट हुआ है वो दोनों यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेम मेथड से प्लस के आइकन पे जाके इसको ड्रैग करेंगे तो ये पूरी सीट इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक इंटरेस्टमेंट के लिए आपको यहाँ सीरियल नंबर, कैंडिडेट नेम, अमाउंट, मंथ, इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको वैल्यू ऐड करनी है। यहाँ पर हमने परसेंटेज का साइन लगाया हुआ है, इसीलिए ये हमारा अमाउंट जो है 11,000 आ रहा है। अगर आप परसेंटेज का साइन इसमें नहीं लगाते हैं तो आपको पूरी संख्या में 100 से डिवाइड करना होगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। इसके बाद हमने जो अमाउंट दिया था उसमें 11,000 को ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, तो हमारा टोटल ही आ गया। ठीक है, इसी क्रम में हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। धन्यवाद।